उसको बंगाली बाबा मिल गया और उसने ना उसको ऐसे बोला कि अच्छा बेटा तुम्हें क्या क्या चाहिए। उसने पैकेजेस रख दिए सामने। अच्छा, बाबा ने पैकेजेस रख दिए। पैकेजेस रखे और उस अमाउंट में क्या उसने बताया कि आपको अब बेटा क्या चाहिए, आपको उसका कुछ बुरा करना है। अच्छा, वो लड़की का बुरा करना है। आपको उसका रिश्ता तोड़वाना है, आपको शारीरिक संबंध बनाने हैं, या फिर आपको उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। तो ऐसे टूने टोटके में क्या होता है कि वो यूजुअली वो जो हमें कहते हैं ना नींबू मत क्रॉस करो, कुछ पड़ा हुआ है सड़क पे मत क्रॉस करो, झाड़ू पड़ा हुआ मत क्रॉस करो, वो ऐसी चीज़ों में ना बांध के रख देते हैं और जो उसके ऊपर से निकल जाए उसके साथ वो रूह निकल जाती है। अच्छा, तुझे क्रिया पहले खत्म करनी थी और फिर तू करता जो तुझे उसके साथ करना था। ओ, अच्छा, उसने आत्मा के साथ शादी करवा ली। हाँ, जाने अनजाने में, क्योंकि उसके ऊपर वो शी वाज पोजेस्ड काइंड ऑफ, और उसने उसके साथ शादी करवा ली और उसके बाद वो इतनी देर तक फिजिकल होते रहे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है क्रिया करेंगे और हम ना ऐसे ऐसे एक मुर्गे की बलि देंगे। और वो मुर्गे की बलि कैसे आती है, वो कहता है कि अब ये जो रूह आ गई है ना, ये तुझसे इतनी अटैच हो चुकी है कि अब ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी। कहते इसको सपना से कुछ लेना देना नहीं है, पर ये एक और रूह साथ लेके जाएगी और वो तेरी रूह है। मजा आ गया ना हाईलाइट देख के। अगे यार वीडियो भी इतना दिया, ਤੁਹਾਨੂੰ डर लगना ही लगना वा। मतलब बई दिस इज दी एक्सक्लूसिव स्टोरी, ਇਹ ਰੀਅਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬੇਸਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵਨ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਆ। ਐਂਡ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਚੈਨਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯਾਰ। ਜਸਟ 8000 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ YouTube ਜਰਨੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਚਲੋ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਯਾਰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਜੂਨ ਮੰਥ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਹਿੱਟ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। 1-2 ਸਕਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਿਮੋਟ ਚੱਕੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਰੀਲਾਂ ਸਕਰੋਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਹੌਰਰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਿਓ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੌਰਰ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੇਸਡ। ਤੇ ਕਰੀਏ शुरू फिर, सब्सक्राइब कर दो चैनल। चलो लेट गेट स्टार्टेड। सो हिताक्षी जी, आज दी स्टोरी की है, किसके बारे में है? मैं हिंदी में स्विच हो जाता हूँ अब। हिंदी में स्विच हो जाओ। अच्छा, दिस इज अ लिटिल अबाउट हॉरर तो है ही है, बट स्टार्टेड विद अ ब्लैक मैजिक। Okay. जादू टूना वाला है, और दिस इज माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस स्टोरी। तो करेक्टर्स के नेम चेंज है, स्टोरी चंडीगढ़ की है, तो शुरू करते हैं। कैरेक्टर के नेम चेंज क्यों है? मतलब आई मीन इट्स रियल लाइफ बेस्ड, तो फिर मेरे को लगा थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है कि मैं बिल्कुल नाम रख के बिल्कुल सारा ही सच बता दूंगी, तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। द गाय इज नो मोर, तो वो अच्छा हम लोग उसको वैसे ही रखते हैं ना फिर। ठीक है अंडरस्टूड। अच्छा, आप वैसे यकीन रखते हो जादू टूना ब्लैक मैजिक पे? आई गेस मेरे को पहले भी था, ठीक है, कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये वो कि थोड़ा सा तो बच के रहो। लेकिन ये जो चीज़ हुई थी ना, इसके बाद तो हाँ, मतलब अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आपका कोई दोस्त है हंसता खेलता और उजड़ ही जाए, तो यू विल बिलीव इट टू। आपने मतलब सुना है कि दिवाली के दिन या कोई स्पेशल त्योहार होते हैं, हाँ, उन दिनों में ध्यान रखना है। मम्मी बोलती थी कि बाल नहीं कटवाने, मम्मा नहीं बोलते करना, थे गुत बना के जानी है, बाल खुले छोड़ के नहीं जाने। हाँ, बहुत सारी चीजें, हाँ, कि पीछे से कोई बाल काट के ले जाएगा। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे से वेट नहीं होती, क्योंकि मैं फ्रेश स्टोरी सुननी है। यस। और जो ऑडियंस है वो भी कोई खाना खा रहा होगा, वेट कर रहा होगा, भी स्टार्ट करो जल्दी। तो लेट गेट स्टार्टेड। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ चंडीगढ़ इटसेल्फ। अंधविश्वास की स्टोरी है। अंधविश्वास जो होता है लोगों में, कैसे घर करता है और कई बार चीज़ें कैसे उलट होती हैं ना, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो हम करेक्टर्स को नेम दे देते हैं, जो 2 मेन करेक्टर्स है, राहुल एंड सपना। आई गेस वी आर ओके विद इट, इजी पीजी नेम्स है ना। तो राहुल बेसिकली मेरे कलीग था, मेरी कंपनी में था, एंड वी यूज टू वर्क टुगेदर। अब ना क्या था, दिस इज अ स्टोरी अबाउट 5 years बैक, कुछ 5 साल का हो गया ये। तो आई वॉज डूइंग पार्ट टाइम जॉब ओवर देयर, और वो फुल टाइम एम्प्लॉय था चंडीगढ़ में ही, ठीक है। okay. तो अभी हम लोग ना कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ का क्या रहता है कि वो लोग ना मतलब सभी बहुत अच्छे से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे बिचिंग चल रही है ये वो, बट दे आर वेरी स्वीट, ठीक है। उनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत पोलाइट होती है। सेल्स वाले उल्टे होते हैं, ठीक है। तो राहुल वॉज ऑफ सेल्स पर्सन
और सपना भी मेरी ही कलीग थी जो कि कोऑपरेटिव में थी, वो सेल्स की नहीं थी। तो शी वॉज वेरी स्वीट, उसको साथ ना जितनी इंट्रैक्शन हुई वो बहुत स्वीट इंट्रैक्शन रही है, ठीक है। सपना का मेरे साथ शायद 1 महीना की 1.5 महीना काम किया उसने, और फिर वो शिफ्ट हो गई थी किसी और कंपनी में, राइट। और हमें ना पता था कि राहुल और सपना का कुछ कुछ तो है, बट हमें ये नहीं पता था कि वो बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा सीरियस है। ओके। ऑल ऑफ सडन ना राहुल शिफ्टेड हिज जो मेन सेल्स वाला उसका वो था, वो विंग से शिफ्ट होकर हमारे साथ आ जाता है। एंड ये कुछ ना सपना के भी छोड़ने के 1.5 महीने की बात है, और हमें ना पता चलता है राहुल बहुत डिस्टर्ब रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि सपना ने ब्रेकअप कर लिया है। Okay. और सपना ने ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि उसकी शादी कहीं और हो रही है, द गाय इज रिच एंड एवरीथिंग। तो ना उसको लगा कि यार ज्यादा सिक्योर है, सो व्हाई नॉट। Okay. तो वो चीज बेसिकली राहुल के साथ धोखा ही हुआ था। राहुल का कट गया। उसके साथ धोखा हुआ था, तो ही वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। ओके। अब ना जब आपका दिल टूटता है ना, और आप बहुत ज़्यादा किसी को दे चुके होते हो, अपना टाइम, अपने इमोशंस, सारी इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हो ना, तो आप हाथ पैर बड़े मारते हो। तो कहीं ना शायद से ना वो थोड़ा सा गलत उसमें पड़ गया। वो बैनर्स देखे कभी कि अपना प्यार वापस पाए, मनचाहा प्यार पाए, कुछ सॉर्ट ऑफ बंगाली बाबा हाँ, की पोस्टर्स लगे रहते हैं, वो सच होते हैं क्या? वही स्टोरी है ये, मतलब अच्छा। सच होता है कि नहीं। तो ना ये मतलब पहले गया, अब मैं सेक्टर भी शायद से डिस्क्लोज करूँ तो वो गया, मतलब ये ना ऑफिस में पता था, उसके क्लोज फ्रेंड्स जितने चंडीगढ़ में बने। कौन से सेक्टर? 34 था। 34 सेक्टर। 34। अच्छा, उत्ते बाबे बंदे ने? नहीं, मुझे अभी की बात नहीं है, ये 5 साल पहले की बात है, और उनका ऑफिस था। अब कहाँ पे था? तो हाँ 34 की बात है ये, कहीं तो पे किसी बाबे को वो चला गया। हाँ, वो गया बाबे के पास पहले दिन। अब ना हमारे ना वो एक ऑफिस वाले ही दोस्त को ले गया, और वो ना वो एक होते हैं ना कुछ लड़के चुगली करते हैं, इधर की बात उधर, उनके पेट में टिकनी नहीं है। उसने आके हम लोगों को बताई थी कि ऐसे ऐसे ना राहुल तुझे पता है बंगाली बाबा के पास गया ऐसे करके ना, और हमारे लिए वो गॉसिप मटेरियल है, हम लोगों को नहीं पता ना कि कितना सीरियस हो चुका है वो। तो वो गया वहाँ पे और उसने वो किया। उसके बाद ना उसको बंगाली बाबा मिल गया, और उसने ना उसको ऐसे बोला कि अच्छा बेटा तुम्हें क्या क्या चाहिए। उसने पैकेजेस रख दिए सामने। अच्छा, बाबा ने पैकेजेस रख दिए? पैकेजेस रखे, इतने का है, इतने का है, इतने का है, 50,000 का लास्ट वाला है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट के पैकेजेस। और उस अमाउंट में क्या उसने बताया कि आपको अब बेटा क्या चाहिए, आपको उसका कुछ बुरा करना है। अच्छा, वो लड़की का बुरा करना है? आपको कुछ बुरा करना है, आपको उसका रिश्ता तोड़वाना है, आपको शारीरिक संबंध बनाने हैं। अच्छा। या फिर आपको उसके साथ रिश्ता जोड़ना है। ओके ओके, यू गॉट इट। मतलब देयर वर पैकेजेस, अमाउंट के हिसाब से आप क्या सर्विसेज ले सकते हो। सो दिस हैपेंड। वो जो भी उसने पैकेज लिया कि बाबा जी मेरे को तो मतलब चाहिए ही चाहिए लड़की, मेरा बहुत पुराना प्यार है, ऐसे है। और वो लोग सच में बहुत अच्छे थे जब साथ में थे ना, आप सोच ही नहीं सकते थे कि वो सेपरेट होंगे। दे वर टू गुड, तो टू गुड टू बी ट्रू। वो लोग अच्छे थे साथ में। और फिर बाबा जी ने उनको बोला कि ठीक है, तुम्हें सबसे ज़्यादा वाला चाहिए तो क्रिया होती है, क्रिया करी जाएगी और तुम्हें ये चीज़ें ला कर देनी पड़ेंगी जो उसको बोली गई। क्या क्या चीज़ें? और वो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, ये स्टोरी ना राहुल ने हमें सबको बताई थी बाद में, तो हमें सारी डिटेल्ड स्टोरी पता है। दिस वॉज बिफोर ही लेफ्ट अस। उसको क्रिया के लिए सामग्री मंगवाई गई सपना की। सपना का कहा गया कि कुछ जूठा खाया हुआ चाहिए, जो फूड वो छोड़ते हैं वो चाहिए। तभी हमें शायद से मना किया जाता है कि बेटा अपना खाना जूठा मत छोड़ो। उसके लिए तो बहुत इजी है, उसको पता है वो काम कहाँ करती है, कहाँ खाती है। अब जैसे आप यहाँ पे देख लो 75 सेक्टर है ना, ये जो फेज 8 है यहाँ पे सारा वो है इंडस्ट्रियल एरिया है, इलांटे वाला सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बाहर वो ठेले वेले लगे होते हैं, खाते हैं और वहीं पे कर देते हैं। उसको भी वैसे पता था कि सपना अब किधर काम कर रही है और क्या चल रहा है। ठीक है, उसने वो जूठा उसका कलेक्ट करना तो वाज वेरी इजी। उसके बाद उसके ना बाल चाहिए था। बाल चाहिए थे? बाल चाहिए थे, बाल या फिर ऐसे लिपस्टिक जहाँ पे लगाती हो, कोई बाम पुराना पड़ा हो, बट ऐसा कि मतलब पुराना भी नहीं कि फ्रेश यूज किया हो, समझ गए? बिकॉज उनको बेसिकली डीएनए से मतलब है। अच्छा, ब्रश से जो बाल निकलते हैं ना वो रूट से निकलते हैं, ऐसा बताया मैंने सुना है कि हेयर का जो होती है चीज वो मरती नहीं है और डीएनए रहता है। और वो लिप बाम फ्रेश यूज किया हुआ क्यों?
लिप बाम या लिप प्रोडक्ट ब्रश क्यों? क्योंकि हमारा सलाइवा लगा होता है, तो डीएनए कहीं से चाहिए था बेसिकली, ठीक है। और तीसरी चीज़ चाहिए थी उसकी कोई ड्रेस, जो अनवॉश्ड ड्रेस होती है, कपड़ा उसका, है ना। तो दैट वाज थोड़ा सा ट्रिकी उस टाइम पे, क्योंकि वो छोड़ के तो जा ही चुकी थी उसको, बट हाँ ही हैड क्लोथिंग जो पुरानी पड़ी हुई थी। बिकॉज यहाँ पे व्हेन कपल्स आर लिविंग इन कॉर्पोरेट ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि दे आर इन लिव इन, थोड़ा सा नहीं तो एक दूसरे के फ्लैट पे आना जाना, तो वो थोड़ा सा है यहाँ पे एडवांस है पीपल। सो हाँ, इट वॉज ईजी टू ग्रैब द क्लोथ एज वेल। अब एक चीज़ चाहिए थी उसकी फ़ोटो, ठीक है। तो फ़ोटो तो है ना, तो ये उसके जो चीज़ें उन्होंने बोली, उन्होंने कहा कि ला के दे दो। और उसके बाद बाबा ने कहा कि जो बाकी की सामग्री है ना क्रिया की, वो मैं खुद ले आऊँगा। अब ना यूजुअली जब तुम इन चीज़ों में पढ़ते हो ना, तुम बड़े वो होते हो, उतावले होते हो कि बस हो जाए काम। वो बस हो जाए वाला नहीं होना चाहिए, तुम्हें पूछना चाहिए था कि वो क्या चीज़ें होंगी, क्रिया कैसे होने वाली है, कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं, मतलब सारी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं ली उसने, ठीक है। और इससे पहले उसको एक बाबा मिला था, ठीक है। उसने पता है इसको क्या बोला? उसने इसको बोला कि तू ना ये चीज़ें लाना, कुछ भी ऐसी सामग्री लाना, और ना तुझे उसके साथ ना फिजिकल होना है विदाउट एनी प्रोटेक्शन। इस बाबा से एक पहले बाबा मिले थे। हाँ, ये राहुल तो बहुत बाबों में पड़ा हुआ है। जिसके साथ हमारा वो दूसरा दोस्त गया था ना, राहुल का, अच्छा, जो हमारा क्लीग गया था, वो उसके साथ गया था, उस बाबे के पास गया था, वो इसके पास नहीं गया था। अच्छा, ठीक है। बाबा नंबर 2 के पास नहीं गया था, वो बाबा नंबर 1 के पास गया था। उसमें ना उसको पता क्या कहता है कि यू हैव टू मतलब समझ गए कि फिजिकल होना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदाउट एनी प्रोटेक्शन। अच्छा, तो ना वो आ गया वापस, उसने पैसे पूसे नहीं दिए कि हाँ देखते हैं बाबा जी करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जितना वो 1000-2000 दे के वहाँ पे भी फूट कर आया पैसे, वो आ गया वापस कि यार ये तो मैं कितनी बार कर चुका हूँ, ये कौन सी नई बात है, ऐसे आके मजाक उड़ाया उसने। अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद ना फिर वो जो सही वाला था, फिर भी वो सुधरा नहीं। वो इसको ना शायद से हफ्ते 10 दिन बाद मिला था ये वाले पापा से, वो उधर गया। तो थोड़े दिन बाद जब उसका भूत नहीं उतरा उसका, कि उसको लग रहा है कि अब चाहिए, फिर वो सामग्री इकट्ठी हो चुकी है। अब नहीं, रात को क्रिया करने गए, पता नहीं कहाँ ही, रब जाने ये लोग कहाँ क्रिया करते हैं, ठीक है। और ना इसके पास ना 13,000 थे अकाउंट में, आफ्टर गिविंग ऑल द क्लैरिटीज, ये वो सैलरीज हमारी जितनी होती थी उतनी थी। और इसने ना, बिकॉज ये सेल्स में था ना, सेल्स वालों को इंसेंटिव्स बहुत अच्छे बनते हैं, तो उसके पास थे, बट इस टाइम पे इसके पास 13,000 रुपया था जो ये दे सकता था बाबे को। तो उसने 13 दे दिया और 51,000 वाला पैकेज लिया था। अच्छा, ठीक है। 51,000 बाबा को देने थे, इसने 13,000 एडवांस दे दिए कि बाबा आप क्रिया शुरू करें। अब ना बाबा जी ने क्रिया शुरू करी, और ना वहाँ पर ये दे वेंट टू शमशान घाट, और वहाँ पे ना ये लोग कुछ मतलब जो डेड बॉडीज़ होती है ना, जिनका संस्कार करके गए होते हैं, उधर कुछ करते हैं। तो वो सुनने में ही मतलब ऐसा था कि कोई नॉर्मल इंसान, हम जैसा इंसान, कोई इतना पागल होगा कि वो डेड बॉडी के पास जाके क्रिया करके आए। एक नॉर्मल ऑफिस कॉर्पोरेट वाला बंदा ये चीज़ें कर रहा है। तो वो गया उसके साथ, बाबे के साथ, और उसने वो आटे का कुछ गूंदते हैं और चपातियाँ बनाते हैं, और सुनने में स्केरी लग रहा है ना कि क्या ही है ये। तो ऐसे, और कुछ इत्र और मांस और भी 1-2 चीज़ें वो रखते हैं, तो शायद से शराब, कुछ ऐसा कि। और वहाँ पे ना वो पोर्टल खोलते हैं बेसिकली, कि सारी आत्माएं, जितनी आत्माएं हैं, उनसे वो इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद उसकी जो सपना की चीज़ें थी ना, वो सामने रखी गई, और उसको बोला गया कि ये लड़की है जो इसको कर सकता है ट्रीट, उसको ये सामान खाने को मिल जाएगा, लेने को मिल जाएगा। अच्छा, कितनी आत्माओं को वो दिखाया जाता है कि कौन इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इंटरेक्ट करना चाहता है, कौन ये मेरा काम कौन पूरा करेगा। अच्छा, वो चीज़ें उनको दे दी जाएंगी। हाँ, वो हो गया, ठीक है। सपना का सामान, एक आत्मा आ गई। और ना आत्मा ना बहुत ज़्यादा वो मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं होती हैं, वो भी परेशान रूहें होती हैं, उनको भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है। अगर नेगेटिव एनर्जी आ जाए ना, तो वो जो तांत्रिक क्रिया कर रहे होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि ये नेगेटिव आत्मा ही है कोई, और उसको संभालना भी मुश्किल है, उसके साथ चीज़ें डील भी करना मुश्किल है। लेकिन वो मतलब ठीक है, एक ऐसे अभी ना पता नहीं चला कि रूह किसकी आई है, आदमी की है कि औरत की है, जेंडर रिवील नहीं हुआ, कुछ नहीं पता चला, ठीक है। और ना क्रिया हो गई समाप्त,
राहुल जी आ गए वापस, ऑफिस आ रहे हैं, वही ऑफिस का डाटा की टेंशन, ये वो सब चल रहा है। थोड़े दिन ना हुए, कोई असर नहीं। फिर वो ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको, खुद ही उसके ऑफिस के बाहर पहुंच गया फिर से, राहुल बाबा के पास, उसके सपना के ऑफिस के पास। अच्छा सपना के, हाँ। फिर वापस पहुंच गया कि यार आ जा, ऐसे ऐसे ऐसे। वो सपना उसको भाव ही नहीं दे रही है। फिर ना इसको गुस्सा चढ़ गया कि यार मेरा 13,000 रुपया भी गया और हुआ भी नहीं कुछ, मैं वहाँ पे जाके पता नहीं इतने डर में चीज़ें भी करके आया। अच्छा। राहुल ने जाके ना भड़क के ना बाबे को बहुत कुछ बोला, कहता कि तू ऐसा है, तू ये है, तू वो है। बाबा शांत बैठा हुआ है, वो कहता कि इन चीज़ों में टाइम लगता है, जो हमने किया है वो क्रिया हो चुकी है, यू हैव टू वेट। और उसके बाद ना वो रूह के ऊपर है कि वो कब असर करना शुरू करती है। कहता पर रूह ना टलती नहीं है, रूह इंसानी, उसको वो नहीं है, वो झूठी नहीं होती है। उनको जो एक बारी हो गया वचन उनके साथ, वो वचन हो गया। और ये बात याद रखना, जो वचन एक बार हो गया वो हो गया। बस फिर उसने वेट नहीं किया, वो सपना का पीछा करता रहा, वैसे ही स्टॉक करता रहा थोड़े दिन। उसके बाद ना अब ना वो मतलब ढीला सा होके बैठ गया कि मेरा कुछ ही नहीं होना, ये लास्ट चीज़ थी जो मैं कर चुका था। और ना आई गेस महीना हो गया उसकी क्रिया को करे और सारा। और ना उसको सख्त मना किया था किसी को बताना नहीं है। तो सिर्फ हमें पहले बाबे वाला इंसिडेंट पता था, ये वाला नहीं इंसिडेंट पता था कि इसने ये सब चीज़ें कर दी हैं, ये हदें पार कर चुका है। ऑफिस में भी ना मतलब मायूस सा, अजीब सा ही रहता था, ये हिला हुआ सा। तो हमें पता ही था ब्रेकअप से जा रहा है। इसको ना महीने के बाद ना सपना का मैसेज आया रात को, यू देयर, कोई बात करनी है, मिलोगे कल। अच्छा। तो ना ये खुशी के मारे पागल, ये अगले दिन ऑफिस नहीं आया और हम सबको पता चल गया, हम इसका क्लोजर सर्कल था, ठीक है। हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है सपना वापस आ गई, ये वो। तो सपना का क्या हुआ था, सपना का रिश्ता हो चुका था उतनी देर में, रिश्ता जुड़ कर टूट चुका था। ओह। सपना ने ब्रेकअप किया था कि मेरे लिए लड़का देखा जा रहा है, ये वो, है ना, लड़का देखने वाली बात चल रही थी। अमीर लड़का मिल गया उसे, इतना हमें पता है। पर रिश्ता हो चुका था, सब कुछ फिक्स था और टूट गया था। और वो भी सपना ने ही तोड़ा था, सपना ने ही इस राहुल से तोड़ा कि उसको लड़का अच्छा लगा, और उसके बाद उस लड़के से तोड़ा, ना जाने किस रीज़न के लिए। हमारा इतनी देर से, इतने सालों से रिलेशन रहा है, तो ये भी मेरे लिए पागल हुई होगी, बाबा का कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा। समझे, इतना टाइम बीत गया, इतना समय लग गया क्रिया के हुए कोई रिजल्ट का ना। उसको ऐसा था कि बाबा ने बोला था कि ये क्रियाओं का कुछ भरोसा नहीं है, होने को अभी असर कर दें, 10 दिन बाद करें, महीने बाद करें, या 6 महीने भी लग जाते हैं, पर तेरा काम होगा। पर इसको सब्र नहीं था और इसने ना उसको फॉर ग्रांटेड लिया कि ओके, ये तो जैसा मेरा प्यार था वैसे इसका प्यार था, तो वापस आ गया। और उसके बाद ना अब जो सुनने में आया था, ये थोड़ा सा लड़कों से सुना था, ऑफिस के कलीग से। ये लोग जब भी थोड़ा सा मतलब फिजिकल होते थे ना, तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाती थी। मतलब शी यूज्ड टू बिहेव लाइक एन एनिमल। अच्छा, वो सपना लड़की, लड़की। तो उसको ना ऐसा लगा कि यार शायद से हमने जो किया है उसका ये साइड इफेक्ट ना हो, पर उसने ना ध्यान नहीं, वो खुशी में पागल था वो लड़का कि सपना वापस आ गई है, भाई उसकी ज़िंदगी बन चुकी है। उसको ये छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करनी चाहिए। सपना ने धीरे धीरे अपनी जॉब छोड़ दी। सपना वॉज अ वेरी कैरियर ओरिएंटेड गर्ल। वो पहला ऑफिस भी इसलिए छोड़ के गई थी क्योंकि उसको बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई थी। सो उसको ना समझना चाहिए था कि जॉब छोड़ने वालों में से है नहीं है, वाई शी इज़ लिविंग अ जॉब। उसके बाद इसने ना उसको मैरिज के लिए प्रपोज किया और तुरंत हाँ कर दी उसने कि अरे हाँ यही तो मैं चाहती थी, लेट्स डू मैरिज। शादी हो गई उनकी। अच्छा, शादी भी हो गई उनकी। दे वर वेरी हैप्पी, सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है। फिर फिजिकल अब जब भी हो रहे हैं वो चीज़ें ना बढ़ती जा रही हैं। वो एग्रेशन जो सपना की है ना, वो सिर्फ तब ज़्यादा शो होती थी, किसी टाइम पे उसको ना नहीं लगता था कि ये सपना नहीं है, नहीं एहसास ही नहीं होता था, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब वो फिजिकल होते थे वो अलग हो जाती थी, पोजेस हो जाती थी, शायद पोजेस कह सकते हैं कि हो जाती थी, वो अलग हो जाती थी, वो बहुत वाइल्ड बिहेव करती थी। शी यूज्ड टू बिहेव लाइक अ एनिमल, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। बार बार ना उसको बुलाना कि अभी घर आओ, खाना खा लो, आज आप ऑफिस लेट चले जाओ, मतलब ऑल रिक्वायरमेंट वॉज फिजिकल होना। तो उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैं तो बंद सा गया हूँ, कि मतलब मैं कुछ भी कर रहा हूँ,
ये मतलब मेरे से हो ही नहीं पा रहा है ना सेटिस्फाई ये इंसान, है ना। तो बीच में ना उसने ऐसा भी किया कि एक काम कर, यू गो होम थोड़े दिन के लिए, और मैं भी यहाँ पे ना थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा है, आई विल हैंडल इट स्मार्टली थोड़ा, कि उसको बुरा भी ना लगे, शादी भी मैंने की है पीछे लग लग के सारा कुछ। शी वेंट होम, ही हैड अ डिनर उस दिन रात को, ये ना उसने अगले दिन ही आके हमें बताया था। ही हैड अ डिनर, खाना बना हुआ था, अपने कमरे में गया। उसका ना 2 BHK फ्लैट वो था, लेकिन 1 रूम वॉज डाउन स्टेयर्स, 1 वॉज अपस्टेयर्स, बहुत सुंदर घर बना हुआ था। तो वो ऊपर गया, ऊपर से देखा उसने तो हल्का सा जो बरांडा नहीं होता जहाँ पे स्कूटर पार्क करते हैं, वहाँ पे उसको सपना देखी घूमते हुए नंगे पैर, ऐसे जैसे अपने घर में घूमते हैं। अच्छा। तो ना उसको ना ऐसे अजीब दिखी वो, और ना उसने ऐसे करके इसको ऊपर देखा और फिर नीचे देख लिया। मतलब जब उसने उसको ऐसे करके ऊपर देखा ना, उसको देखने का ही तरीका वॉज वेरी स्केरी। और ना इसने ना मतलब डरते हुए हाथों से, कुछ बज रहे होंगे 1-2 बज रहा होगा रात का, डरते हुए हाथों से उसको कॉल किया, सपना को कॉल किया। सपना को कॉल किया। और ना इस सपना ने फ़ोन उठा लिया, इसने देखा उसने तो उठाया नहीं जो नीचे घूम रही है। उसने कहा हेलो, कहता, फिर इसने बात करी उससे कि तू कहाँ है, कहती आपने कहाँ भेजा था, घर पे हूँ और कहाँ पे जाऊँगी, कैसी बातें कर रहे हो। तो ना वो कहता कि ना अच्छा ठीक है, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि तू सो गई है, खाना खा लिया। तो कहती ये कौन सा टाइम है कॉल करने का, अपना अजीब सी हरकतें मत किया करो। तो उसने फ़ोन काट के ना ऐसे गुस्से में सो गई अपना, कि अपने मायके गई हुई है, अपना टाइम स्पेंड कर रही है। अब ये हो गया परेशान। अब इसको हुआ कि नहीं नहीं बाबा गलत हो गया, ठीक है। और ना इन बिटवीन बाबा जो था ना, बाबे ने इसको ना कॉल किया था मैरिज से पहले, जब इसकी शादी नहीं हुई थी, कि तेरा काम हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे बता। इसने ना बोला कि नहीं हुआ। अच्छा, भी मेरा काम नहीं हुआ है ना, झूठ बोल दिया कि पैसे देने पड़ेंगे, और कि इसने, उसको लग ही नहीं रहा था कि बाबे ने काम करवाया है। अच्छा, उसको लग ही नहीं रहा था कि उसका काम किया हुआ है, क्योंकि टाइम इतना लग गया, उसको लगा कि इट वॉज माई यू नो मैनिफेस्टेशन एंड एवरीथिंग, मेरा प्यार है ये। तो अब उसको जब वो दिखी ना, तब उसने बाबे को कॉल किया रातों रात। बाबे ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन ये बाबे के ऑफिस पहुंच गया डायरेक्ट, और क्रिया किए हुए, और जब से वो एग्रेशन बढ़ रही है उसकी फिजिकल वाली, ये वो कुछ 6-7 महीने हो चुके थे। बाबे के पास गया, बाबा तो पहले था ही नहीं ऑफिस में। इस बंदे ने 7 घंटे उसके ऑफिस के नीचे वेट किया है, 7 आवर्स स्ट्रेट, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, जून की गर्मी में। अब वो बैठा हुआ है नीचे, और वो बाबा आया। बाबा इसको देखते ही ना ऊपर निकल गया अपने। तो ना ये गया, बाबा के पैर पूर पकड़ा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मतलब बाबा माने ही ना, कहता तू रख अपना पैसा, तू रख अपनी दौलत, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू बस मेरे सामने मत आ, तू जा यहाँ से। तो कहता तभी मैं रूहों से बात कर लेता हूँ, रूहें वचन नहीं तोड़ती, इंसान बहुत गद्दार होते हैं। तो उसने उसको भगाया, बोल बहुत ये ना मतलब पीछे ही पड़ा रहा बाबा के कि बाबा कुछ हल करा दो, बाबा कुछ हल करा दो, बाबा मुझे दिख रही है वो, बाबा उसने उसका रूप ले रखा है, बाबा ऐसा और रखा है, वो चीज़ें बता रहा है उसको ना। फिर उसने पूरी वो स्टोरी बताई कि जब वो लोग इंटीमेट होते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो कैसा बिहेव करती है। तो वो बहुत स्केरी था कि जब वो मतलब उसको भी ऐसे पलट देती है बेड पे और पूरा पावर ले लेती है, तो वो मतलब लगता ही नहीं कि औरत है। तो उसके बाद ना बाबा ने उससे पूछा कि तेरे को जब रूह दिखी घूमती हुई तो कैसी दिखी, और उसने तेरे को कैसे देखा। उससे बाबा ने अंदाज़ा लगाया कि वो एक औरत की रूह है। अच्छा, उस तेरे को कैसे दिखी चलते हुए, और उसने तुझे कैसे देखा। तो उसने कहा कि उसने मुझे देखा और वो बस शांत थी। अगर वो हंसती आपको देखकर, मतलब वो ऑपोजिट जेंडर है, मतलब आपको तंग कर रहा है,